वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णवजनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम मनुष्य जीवन का जो सर्वोच्च फल है, कर्तव्य है, उसकी तरफ हमारी रुचि हुई और सत्संग करने की इच्छा हमारी पैदा हुई। भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनने की हमारी इच्छा पैदा हुई और वो संकल्प पूरा हो रहा है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये जीवन की बहुत बड़ी घटना है। इससे जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, इसकी हम कल्पना भी अभी नहीं कर सकते। अभी हमको लग रहा है कि बहुत सरल सरल सी बातें हैं, हम इनको जानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान की वाणी बड़े बड़े संत, महंत, गुरु, ऋषि, महर्षि से भी श्रेष्ठ है, उनकी कोई तुलना नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनने का भी यदि कोई फैसला नहीं ले पाए तो उससे निकृष्ट कुछ नहीं है, चाहे वो संसार का सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति हो। मैं अपनी बात को पुनः कह रहा हूं, संसार का कोई भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट व्यक्ति भी, जिसको संसार पूरा मान सम्मान देता है, यदि वो भगवान की वाणी को सुनने के लिए समय भी नहीं निकाल पाता तो उससे निकृष्ट व्यक्ति कुछ नहीं है। उसका पतन भी होगा, कालांतर में होगा, वो अभी देख नहीं पा रहा है। अपने मनमाने तरीके से संसार की, शरीर की, परिवार की सेवा करना या उसका काम करना और भगवान की बात बिल्कुल नहीं सुनना, उसके लिए समय नहीं निकालना, उसमें अपनी मन बुद्धि का प्रयोग करना, ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि हम अपने बाप को तो माने लेकिन बाप की नहीं माने। कृष्ण को तो माने, भगवान को तो माने, पूजा पाठ करें, सारे सर्टिफिकेट हमारे पास हैं, सारी मोहरें हमारे पास हैं भक्त की, साधक की, लेकिन कृष्ण की वाणी सुनने का समय हमारे पास नहीं है। सुन तो ले कि वो क्या क्या रहे हैं, उसके बाद उसको रिजेक्ट करें, सेलेक्ट करें, वो बहुत अलग बात है, फिर तो बात कुछ समझ में आती है। सुनने तक का समय नहीं हमारे पास। गीता पे ऐसा होता है, आप बुरा मत मानना कि गीता में कई बार, हम तो नहीं, हमारे यहाँ नहीं है ऐसी फॉर्मेलिटी, लेकिन कई बार मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट वगैरह आ जाते हैं और वो 40-40 मिनट तक भाषण देते हैं और ये भी कह जाते हैं कि मैंने आज तक गीता नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी समझ से तो गीता का मतलब ये है। आपको रिकॉर्डिंग सुना दो बोली ज़्यादातर की। यानी इतनी हिम्मत, अब वो इतनी बड़े पदों पे होते हैं, इतनी हिम्मत भी नहीं है हम लोगों में कि भाई हमने गीता बिल्कुल नहीं पढ़ी है, सुनी है, इसलिए हम गीता पे बोलने के लिए अधिकृत। वो कहते नहीं, हमारे दिमाग से शकुन जी बैठी हैं कोटा में, हमारी सेमिनार हुई तो वहाँ की जो आयोजिका थी, मुख्य आयोजिका, उनका भाव यही था कि सेमिनार के पैरेलल में माला, बाण, बड़ाई, भाषण, ये सब भी चलता रहे सेमिनार के बहाने से। तो उन्होंने वाइस चांसलर को बुला लिया, कलेक्टर को, पता नहीं बड़े बड़े बुला लिए सारे, और वो कह रहे हैं सब जो भाषण दे रहे हैं वो कि हमने गीता, लेकिन भाषण पूरा दे रहे हैं 40 घंटे, और बता रहे हैं कि अर्जुन, हमारे हिसाब से अर्जुन के साथ ये हुआ था, कृष्ण को ये हुआ था, कृष्ण ने ऐसा, पूरा उनके दिमाग से ही सारी कैलकुलेशन बता रहे हैं। लेकिन, और ये पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है, बहुत ही हाईली एजुकेटेड, हाईली प्रोफाइल्ड लोगों की बात है ये। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भगवत गीता को सुनने के लिए 3 दिन का समय निकाल रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, एक बात भी यदि आपको लग गई, एक सिंगल बात, वो कभी नष्ट नहीं होगी जीवन में। जीवन में क्या, वो 100 जन्म लेने पे भी नष्ट नहीं होगी। राजऋषि भरत संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। राजऋषि भरत जो है, संपूर्ण पृथ्वी के राज्य को ऐसे छोड़ देते हैं चुटकी में और साधना करते हैं भगवान की। लेकिन क्या भगवान की लीला है कि वो एक छोटे से मृग के बच्चे में, जो पूरी पृथ्वी का साम्राज्य छोड़ दे, वो एक मृग के बच्चे में आसक्त हो गया।
आसक्त हो गया तो हम आज देखेंगे कि जैसी हमारी अंतमति होती है वैसी हमारी गति होती है। तो मृग मृग बनना पड़ा उनको, लेकिन मृग बनने के बाद भी उनका पतन नहीं हुआ। मृग योनि में विवेक नहीं होता, लेकिन राजऋषि भरत को मनुष्य से ज्यादा विवेक है। वो सूखे पत्ते खाते हैं, हरे पत्ते नहीं खाते। वो माता के पास नहीं रहते, वो अलग रहते। यानी उनके जीवन में वैराग्य बचपन से इतना प्रकट है, इतना वैराग्य है कि मैं कहीं भी फंस नहीं जाऊं इस जीवन में। उनको याद है कि मैं कहाँ था, कैसा था और क्या हो गया। बोलो, मृग की योनि में भी अगली बार वो ब्राह्मण बने और मुक्त हो गए। यानी भगवत गीता की बात यदि हम सुन पा रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल सच्चे हृदय से कह रहा हूं, एक शब्द भी हमारे कानों में जा रहा है तो हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। बहुत विशेष कृपा है भगवान की हमारे ऊपर, बहुत ही विशेष। इतनी कृपा है कि शायद अब भगवान हमको अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, वरना ऐसा संयोग बैठता नहीं कुरुक्षेत्र में। और इसके लिए मैं तो बार बार हृदय से जो है पचौरी दंपत्ति को, इनकी पूरी फैमिली को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सेमिनार कराने का भाव ऐसा होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, वो तो भाव, हमारा भाव पे ही कंट्रोल है, हमारा रिजल्ट पे कंट्रोल तो है नहीं। तो मनुष्य जन्म की दुर्लभता को हम पहचानें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे बच्चों को भी हम ये शिक्षा दें कि खाना, कमाना, डिग्री ये तो एक बात है, 4 पुरुषार्थ हैं हमारे। कल हमने चर्चा करी, धर्म, अर्थ, काम और। तो पूरा जीवन, पूरी एनर्जी अर्थ और काम पे नहीं लगाएं। अर्थ और काम को अर्जन करना है, गीता ने मना नहीं किया है। क्योंकि यदि आप 2 चवन्नी नहीं कमाएंगे तो आपकी समाज में, घर में कोई इज्जत। हमारे बीच में मैडम रेखा गुप्ता जी बैठी हुई हैं, ये आईएएस हैं, सीनियर आईएएस हैं रेखा गुप्ता जी। अब ये गीता में जुड़ गई हैं, तो इनको कोई ये नहीं कह सकता। और मान लो ये आईएएस बनती नहीं, कुछ भी नहीं करती और गीता में जुड़ जाती, तो हमारे ऐसे कहते, अरे तुम्हारा कोई हुआ, तुम तो कुछ सब जगह से रिजेक्टेड हो, इसलिए तो गीता में आ जाओ, तुमने चवन्नी तो कमाई नहीं कभी। तो यानी अर्थ और काम को हमको प्रूव करना है, जीवन में करना है, बिना उसके बैठेगा नहीं मामला। क्योंकि हमारा वैराग्य ऐसा नहीं है कि हम जो है बिना त्यागे, वो बिना भोगे त्याग कर दें। तभी तो कहा कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खा के पछता है, और तो खा के पछताने वाले लोग हैं हम, है ना। तो खाने के बाद हमें समझ में आ जाती है कि जो कहा जा रहा था वो सच है, और बिना खाए नहीं लगेगा। तो अर्थ और काम का अर्जन तो कर लें, बिल्कुल कर लें, लेकिन वो चरम लक्ष्य जीवन का नहीं है। यदि सिर्फ अर्थ और काम के क्षेत्र में हमने जो है कुछ किया, तो धर्म और मोक्ष पे हमारा अंतिम लक्ष्य है। धर्म और मोक्ष को हम जो है देखें थोड़ा सा, ठीक है ना, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो मनुष्य जीवन की जो दुर्लभता है उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है, जन्म मरण से मुक्ति है, मोक्ष है, समस्त दुख और तनावों से जो है ना, मुक्ति पाना है। बाहर बात कर लो आप देवी साहब जी, बाहर निकल के बात कर लो ना, बात करनी है तो ये हमने कल देखा सबसे पहले, क्योंकि इसके बिना हमारी यात्रा आगे शुरू नहीं होगी। जब तक हम मनुष्य जीवन की विलक्षणता को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे लिए ना तो कोई गीता काम आएगी, ना रामायण काम आएगी, ना कोई सत्संग काम, कुछ काम नहीं आएगा हमारे, है ना। अभी रमेश जी, माहेश्वरी जी बात कर रहे थे, तो मैंने कहा जिसको मनुष्य जीवन की उद्देश्य ही पता नहीं है, दुर्लभता पता नहीं है, वो पारस मनी से चटनी पीसता है। क्या करता है? पारस मनी उसको दे दी, भगवान ने हमको पारस मनी दे दी, लेकिन हम किस काम में ले रहे हैं उसको? चटनी पीसने के काम में ले रहे हैं। हम चटनी पीसेंगे उससे, हम, है ना। तो हम इस चीज़ को थोड़ा समझें। उसके बाद अब इस चीज़ को हम तब समझ पाते हैं जब जो है जीवन में प्राय हमारे दुख आता है, सुख में हम प्राय नहीं समझते। इसलिए भगवान कृपा करके, मैं जो कह रहा हूँ, आप अब इनका तो चलता रहेगा आज ऐसे ही, तो आप थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें, है ना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, ये भी जरूरी है, कुछ कर नहीं सकते। तो उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इनका चलता रहेगा सिक्योरिटी अरेंजमेंट, अपन थोड़ा सा कोऑपरेट ही करेंगे। जीवन में दुख आए बिना प्राय हमारी भगवान की तरफ रुचि नहीं होती। देखो, जब शरीर का, धन का
और बल का, पद का सब आश्रय चले जाते हैं। बुढ़ापे में एक ऐसा समय आता है जब सारा आश्रय टूट जाता है। पुत्र का टूट जाएगा, धन का टूट जाएगा, पद का टूट जाएगा, सारे आश्रय। तब किसका आश्रय रहता है भाई? क्या उस समय जितना भगवान पे आश्रय रहता है क्या आज है? कितना ही गीता कह ले, नहीं है। हाँ, उस समय जब सारे आश्रय टूट गए, एक भी आश्रय बचा नहीं, तब हम कहते हैं ठाकुर जी अब हो आप, वास्तव में आप ही हो। तब समझ में आती है ना। तो अर्जुन विषाद योग क्या है? अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय हमको ये बता रहा है कि जीवन में दुख भगवान की कृपा है। दुख आएगा भगवान की कृपा से आता है, तो उसमें दुखी नहीं होना है। वो दुख क्यों आया है, उसका कारण क्या है, उसका सदुपयोग करना है। गीता का साधक दुख का भी सदुपयोग करेगा और सुख का भी सदुपयोग करेगा। सुख में तो वो सेवा करेगा, अपना ऋण उतारेगा, है ना। दुख में अपनी आसक्ति को छोड़ेगा, रिश्ते नातों को पहचानेगा, संसार में सार है कि असार है ये पहचानेगा। जो चीज़ गीता से, स्वामी जी के सत्संगों से समझ नहीं आ रही है, वो दुख हमको बड़े आसानी से समझा देगा। भगवान ने अर्जुन विषाद योग के बाद अपना उपदेश शुरू किया, क्योंकि उसके बिना उपदेश शुरू होता नहीं है। अर्जुन ने जिज्ञासा की, हमने भी थोड़ी बहुत जिज्ञासा की, ठीक है। किसी ने हमको कहा, पचौरी जी ने कहा, किसी ने कहा, लेकिन हमने जिज्ञासा की, तभी हम आज यहाँ बैठे हैं। यदि हम जिज्ञासा नहीं करते तो हमको नहीं होते। भगवान ने सांख्य योग बताया। सांख्य योग में सीधी सी बात है कि मनुष्य में विवेक है, तो मनुष्य अपने विवेक का सदुपयोग करे, 24 घंटे करे। सदुपयोग क्या है? सदुपयोग यह है कि जो चीज नष्ट होने वाली है उसको नष्ट होता ही देखे, और जो चीज रहने वाली है उसको रहता देखे। हमारा खुद का सबका अनुभव है, इसमें कोई गीता की या पीएचडी की जरूरत नहीं है। हमको खुद को पता है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, दादा दादी, पुत्र, ये शरीर, ये संसार, ये धीरे धीरे सब नष्ट हो रहा है। हमारी आयु भी नष्ट, सबको पता है ये चीज़, कोई ऐसी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो बस इस चीज़ की जागृति हमारे मन में रहे कि भाई जो नष्ट हो रहा है उसका अनुभव मैं कर रहा हूँ, तो जो अनुभव कर रहा है वो तो नष्ट नहीं हो रहा है। मैंने मेरे शरीर को बचपन में देखा, जवानी में देखा, और अब भी देख रहा हूँ और आगे भी देखूंगा। ये शरीर बदल रहा है, लेकिन कोई तो है जिसको ये बदलाव महसूस हो रहे हैं। यदि वो भी मर जाता तो बदलाव किसको महसूस होते बताओ? आप मेरी बात को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हम इस सेमिनार में 9 से 5 बैठते हैं। सपोज कोई साधक जो नहीं आए अभी, उनके लिए कह रहा हूँ, आप तो आ गए है ना, वो 1:30 बजे लंच करके और रूम में चले गए, यहाँ नहीं आए, तो सेमिनार में क्या हुआ उनको पता चलेगा? आप रहे 5 बजे तक तो आपको पता चलेगा? तो मैं यही कह रहा हूँ कि शरीर की जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं शरीर में, उनको हम अनुभव कर रहे हैं ना, हमको पता है ना। तो इसका मतलब वो तो परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन हम में कोई परिवर्तन, ये तो जन्मता है, ये मरता है, ये बूढ़ा होता है, लेकिन हम ना जन्मते हैं, ना मरते हैं, ना बूढ़ा होते हैं, वही हैं हम जो हैं वास्तव में, उसकी तरफ दृष्टि लगाए रखना, ये सांख्य योग है। अभी हमें उसका अनुभव नहीं होगा, लेकिन हम इस तरफ विवेक को जागृत रखें, ये सांख्य योग है। अब ये अनुभव में कैसे आएगा? तो भगवान ने फिर कर्म योग बताया। कर्म योग क्या है? कर्म योग है ईमानदारी का नाम। बेईमानी छोड़ के ईमानदारी करना, ये क्या है? ईमानदारी क्या है? कि जिससे हमने जो लिया है उसको हम ब्याज सहित नहीं तो कम से कम मूल तो, यही है ईमानदारी। और बेईमानी क्या है? कि या तो माने ही नहीं कि हमने लिया है, अगले के पास चेक रखा है लेकिन नट जाए, है ना, और मान भी लें तो देने को तैयार नहीं हो। ये क्या है? हमारे पास आज जो कुछ है, मैं इंग्लिश पढ़ना जानता हूँ, मैं संस्कृत पढ़ना जानता हूँ, मेरे पास स्वेटर है, मेरे पास ये है, ये सब आया कहाँ से? एक प्रकृति से आया, समाज ने दिया, देश ने दिया। एक भी चीज़, ये मोबाइल मैंने बनाया क्या? मैं काम में ले रहा हूँ। चश्मा मैंने बनाया क्या? माइक मैंने बनाया क्या? आपका गिलास आपने बनाया क्या? कपड़ा आप, क्या चीज़ आपने बनाई बताओ? एक भी चीज़ जो हम काम में लेते हैं 24 घंटे में, किसी भी चीज़ का उदाहरण ले लो, उसमें जो है एक बहुत बड़े प्रोसेस से, प्रकृति से, हजारों लाखों लोगों के सहयोग से वो चीज़ हमको प्राप्त
यानी प्रकृति से ये शरीर बना है, पंचभूतों से, वो भी सब प्रकृति के ही हैं। तो जो जो हमने लिया है, हम लेने का काम कर रहे हैं सब, तो जो लिया है हमने, हमारी जो सामर्थ्य भगवान ने हमको दी है, उसको हम लौटा दें। किसको? परिवार को, देश को और समाज को और प्रकृति को। ये है कर्म योग। और चूंकि हमने लिया है और फिर लौटा रहे हैं, तो लौटाने में फिर हमको अहंकार नहीं होना चाहिए या उसको डायरी में लिखना। क्यों? क्योंकि हमने लिया है। आप बैंक से लोन लें 20 लाख का और अंतिम जो है चेक दें 1 लाख का, उसके बाद लास्ट चेक है आपका, तो आप उसको एहसान करके जाते हो कि यार अब हमने चेक दे दिया है, कम से कम तू हमको रोज नमस्कार किया कर। तो कहेगा यार हम क्यों नमस्कार करें, हमने तेरे को बल्कि पैसा दिया है और तेने दिया है तो इसमें कौन सी बहादुरी की है। तो अब हम समाज के लिए, देश के लिए, हम कोई भी काम करें, परिवार के लिए बोलो, अब हमारा अभिमान करना मूर्खता है या क्या है बताओ। मैं आज कहूं मैंने बच्चों के लिए ये किया, मैंने समाज के लिए ये किया, मेरे जाति के लिए किया, फलाने के लिए किया, ढीकने के लिए, ये क्या है? ये महान मूर्खता है। परस्परम भावयंत, भगवान कहते हैं परम श्रेय मवाप्स्यत। यदि हम एक दूसरे का सहयोग करें, प्रकृति के साथ सामंजस्य रखें, हमारी शास्त्रों की ये थ्योरी है। दुनिया तो आज पहुंची है कि प्रकृति का संरक्षण करो। हमारी गीता में, शास्त्रों में तो बहुत पहले से, हम पत्थर को पूज लेते हैं, हम गाय को पूज लेते हैं, हम बैल को पूज लेते हैं, हम पर्वत को पूज लेते हैं, हम नदी को पूज लेते हैं। हमको लोग बेवकूफ़ समझते हैं, हम बेवकूफ़ नहीं, हम वैज्ञानिकों की भी वैज्ञानिक हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये प्रकृति और ईश्वर दोनों एक ही हैं। ये जड़ और चेतन मूल में एक हैं। ये कर्म योग है, भगवान ने कहा। इस भावना से यदि हम कर्म करेंगे तो हम बंधेंगे नहीं, हम रहेंगे संसार में, परिवार में, पैसा भी कमाएंगे, हिसाब किताब भी करेंगे, बच्चों को पालेंगे, सब काम कर रहे हैं, शादी ब्याह भी करेंगे, हंसेंगे गाएंगे। लेकिन पद्म पत्रम इबाम्बशा, ऐसा कहा गीता ने। जैसे जल में कमल का पत्ता रहता भी है, लेकिन उठाओ तो जल की एक भी बूंद उसके ऊपर टिकती नहीं है। कर्म योगी संसार में ऐसे रहता है, कर्मों में रात दिन लिप्त है। लगेगा ऐसा कि ये तो पूरी तरह संसार में लिप्त, ठोक के बिजनेस कर रहा है, ठोक के पैसे कमा रहा है, सब काम करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन अंदर से पाटिया साफ, कुछ नहीं है। ये कर्म योगी के बारे में भगवान ने रहनी करनी बताई। अर्जुन फिर भी कंफ्यूज है। इतना स्पष्ट कहने के बाद भी अर्जुन कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि अर्जुन वही सुनना चाहता है जो वो सुनना चाहता है। हम भी सत्संग में यही चाहते हैं कि वक्ता हमारे मन की सी कह दे। जो हम 25-50 साल में कचरा इकट्ठा किया, हमने इधर उधर से पढ़ पढ़ा के जो हमने बनाया मन बुद्धि से, वक्ता यदि वैसा की वैसा कह देते, भाई साहब ये है सही, ये महाराज जी बहुत सही है, ये वाले ये बेकार है बिल्कुल। अरे भैया, बात वो सही है जो शास्त्र सम्मत है, जो कृष्ण की वाणी के अनुसार बोले वो तो बढ़िया, और जो कृष्ण से अपोजिट बोले, गीता से अपोजिट बोले, वो कितना ही लाखों लोगों का फॉलोअर हो, कितना ही बढ़िया, वो घटिया वैष्णव उसमें जाना पसंद नहीं करता। हमारा कसौटी कृष्ण है, केवल भगवान श्री कृष्ण की वाणी के अनुसार जो है वो हमको स्वीकार है, और जो कृष्ण की वाणी के अनुसार नहीं है, वो कितना ही हमारा फायदा करने वाला हो, वो अस्वीकार है। वो देखने में कितना ही अच्छा लगे चाहे वो बिल्कुल अस्वीकार है हमारे लिए। तो अर्जुन ने पूछा कि मैं सांख्य योग का पालन करूं या कर्म योग का पालन करूं? तो भगवान ने कह दिया कि तू भैया कर्म योग का पालन कर। अभी तेरी ड्यूटी है युद्ध करने की। तू समझ रहा है युद्ध जो है राज्य के लिए किया जा रहा है, ये तेरी बहुत छोटी सोच है। राज्य के लिए युद्ध नहीं हो रहा है, युद्ध हो रहा है धर्म और अधर्म के लड़ाई के में साथ देने के लिए युद्ध हो रहा है। यदि तू साथ नहीं देगा तो तेरे को तो लग रहा है कि तूने इतने आदमियों को छोड़ दिया, बहुत अच्छा काम किया, आगे क्या मारकाट बचेगी, पूरा धर्म, पूरी संस्कृति, पूरा समाज कहाँ जाएगा, ये तुझे अभी दिख नहीं रहा है, मुझे तो दिख रहा है। ये कोरी भावुकता, कोरी अहिंसा किसी काम की नहीं। अहिंसा की स्थापना के लिए भी जरूरी हो तो हिंसा आवश्यक है, ये हमारा इतिहास बताता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने भी, एक मिनट यार गेट लगाना, बहुत धूल आ रही है, जल्दी से एक मिनट। तो भगवान ने कर्म योग की शिक्षा दी, और कर्म योग में या ज्ञान योग में मन और इंद्रियों का संयम करना बहुत आवश्यक। आप चाहे ग्रस्त जीवन में करें,
चाहे भले आप जो है पढ़ाई करें, विद्यार्थी जीवन में हैं, चाहे कुछ भी हैं, आपको मन और इंद्रियों का संयम हम सबको करना पड़ेगा। यदि मन और इंद्रियों पे हमारा संयम नहीं है, हम किसी भी योग के योग्य। विवेकानंद जी ने एक बार बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ा, तो वो सेवा कर रहे थे, अकाल पड़ा, कैंसर के लोगों की सेवा कर रहे थे। तो उनके संग जो कुछ लोग ध्यान साधना करने गए, उनमें से एक बोला, ये हम तो यहाँ ध्यान करने आए, साधना करने आए, योगी बनने आए, और आपने पता नहीं ये इन बीमारियों की सेवा में लगा दिया। ये अकाल पड़ रहा है, प्लेग फैल रहा है, हमको बीमारी लग जाएगी कोरोना जैसी। तो विवेकानंद जी ने कहा कि योगी तो बाद में बनना, पहले उपयोगी तो बनो। यानी हमको अपनी ड्यूटी जो है वो कभी भी छोड़नी। जैसे माला के बारे में आपको कल कहा, माला कभी नहीं छोड़ी जाती। कई लोग व्हाट्सएप भेजते हैं, ऐसे संत हैं जो बिल्कुल भगवान के भक्त हैं, अहरनिश 24 घंटे भजन करते हैं, वो माला नहीं करते। कई बार क्यों नहीं करते? जरूरत नहीं है उनको, छूट गई माला उनकी, उनकी सांस सांस में नाम है। अब इतनी बड़ी पीएचडी की डिग्री शुरू में मत ले लेना, है ना। तुरंत हम एलकेजी में एडमिशन लिया नहीं, यूकेजी में लिया नहीं, और सीधा पीएचडी पे जाते हैं। भाई साहब, जैसे ये महाराज जी करते हैं ना सांस सांस पे, ऐसे हमारे भी सांस सांस पे माला चल रही है, इसलिए हमको आप माला रहने दो। तो मन और इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है, भगवान ने ये बताया। और इसके लिए मन पे संयम करने के लिए, इंद्रियों पे संयम करने के लिए कल बात हुई हमारी। सबसे बढ़िया उपाय है नाम जप और गीता प्रचार। ये आप बिल्कुल हृदय में लिख के रख लो। आप, हम आपको ऐसे नहीं कह रहे हैं कि हमें कोई आपसे स्वार्थ है या हमारा कोई मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कितनी भी ज्ञान अर्जित कर लें, कितना भी कला कौशल सीख लें, और हम भगवान का काम नहीं करें, हम भगवान को प्यारे नहीं होंगे। और हम केवल भगवान का काम करें, हम में कोई कला कौशल नहीं है, हम भगवान को बहुत प्यारे होंगे। और भगवान यदि प्यारे हो जाएं, भगवान को हम प्यारे लगें, बताओ हमारे पास क्या चीज़ की कमी रहेगी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी आपके घर आए, मान लो आपसे प्रसन्न है, अब आपका एक कांस्टेबल भी जानकार नहीं है, थानेदार भी जानकार नहीं है, क्या लेना देना है आपको? आपकी डायरी में 2 नंबर नहीं है किसी के, क्या करना है आपको? जरूरत मोदी जी के आते ही सब काम अपने आप हो जाएंगे आपके। मोदी जी आ रहे हैं आपके घर, क्या करना है? अरे धर्म अर्थ काम, और इनका भी असली लक्ष्य जो है वो यही है कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न। ये जो हम गृहस्थी में काम कर रहे हैं, ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो माला कर रहे हैं, इन सब का भी एक ही लक्ष्य कि भगवान इससे प्रसन्न हो जाए। तो माला या नाम जप का आश्रय अवश्य ले लें, सभी ले लें, बिना देरी किए ले लें, तुरंत प्रभाव से ले लें। माला लिया है, झोली लिया है, हम तो इस बार लाए नहीं, है ना। मिलती है, वृंदावन में मिलती है, जयपुर में मिलती है, सब जगह मिलती है। आप चाहो तो हमसे भी ले सकते हो, है ना, जयपुर वाले या बाहर वाले, जैसा भी है। तुलसी की माला ले लें और माला करना शुरू करें तुरंत प्रभाव से, डेली। आज से ही शुरू करें, कल पे नहीं टालें कि हम जयपुर जाके करेंगे, थोड़ा सा चौखट जमा के आराम से पद्मासन में बैठ के। आज से ही करें चालू, कोई आसन वासन नहीं है ना। डेली करें 1 2 3 4, और जल्दी से इसको 16 माला तक ले जाएं, जल्दी से जल्दी, जितनी क्षमता है आपकी। चाहे आपका बिजनेस छूट रहा है तब भी एडजस्ट करें, कोई समय निकालें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम की खोटी करें, लेकिन माला के दम पे कर्तव्य कर्म से पीछे नहीं हटें, स्पेशली माता बहनें। ये कपट भक्ति में आएगा। आपके घर में आपसे अपेक्षित है कोई ड्यूटी, सुबह शाम दोपहर में, है ना, आप जो है माला के बहाने उस ड्यूटी को तिलांजलि दे रहे हैं, ये कपट भक्ति है। इससे कोई प्रसन्न नहीं होगा, भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। ड्यूटी छोड़ के कोई भी योग करना भगवान को भी पसंद नहीं है। इसलिए भगवान ने हर जगह, ये कम से कम कई जगह गीता में कहा है, युद्धस्व युद्धस्व, युद्ध कर, युद्ध कर। कर्म में भी कहा, ज्ञान में भी कहा, भक्ति में, युद्ध कर, युद्ध कर। युद्ध कर मतलब अपनी ड्यूटी तो हमको करनी है। ऐसा भगवान ने कल जो है ध्यान योग में, और कल हमने ये देखा, कल श्लोक देखा हमने, ये भगवान ने कल अंतिम बात कही कि तपस्वियों से भी बड़े बड़े तप जो हम कर सकते हैं, हम तो क्या करेंगे, हमने तो सुने हुए हैं। हम तो एक ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान करने में ही हमको जो है नानी याद आ जाती है। एकादशी व्रत करते समय हमारी जीभ लपा के लेती है। 24 घंटे हम भोजन में आए, हम क्या जप करेंगे? हम जप की बातें कर लेंगे, हमसे कुछ नहीं होना जप बप भाई। हमको पानी नहीं मिला, अन्न नहीं मिला, 2 दिन तो हमारी सारी हवा निकल जाती है।
हम कोई सहनशील आदमी नहीं है, हम काहे का तप करेंगे और काहे का वो करेंगे। ये तो तप तो करते हैं लोग जो सुनते हैं, हम बस सुन सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं उन बड़े बड़े तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, बड़े बड़े ज्ञानियों से, पंडितों से, विद्वानों से, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। कर्मी जो बड़े बड़े कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, बताओ मजाक है कोई? बड़े बड़े कर्म जो कर रहे हैं, विराट कर्म हो रहे हैं, देखो आप, विराट कर्म ही है संसार में, एक से एक बड़े बड़े, लाखों लोगों का हिस्सा है, लाखों लोगों की जय जयकार है पूरा है। भगवान कह रहे हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। कैसी बात है ये? और ये तो भगवान ने अर्जुन को बताया पूछने पर। अब भगवान अपनी तरफ से एक बात कह रहे हैं। ये अंतिम श्लोक जो है ये बहुत विलक्षण श्लोक है। यहां भगवान ने कुछ बात